ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। अखिलेश यादव इस समय उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की सीसामऊ रैली में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रहीं। 5000 कुर्सियां लगाई गई थीं, लेकिन सिर्फ 2000 ही लोग पहुंचे। यह देखकर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी हैरान रह गईं। अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो नसीम ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप यहां आए तो हमारी घबराहट कम हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, कलयुग में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं सरकार के पास उनके जवाब नहीं हैं। 8 फीट का गड्ढा खोद दिया जाता है, लेकिन डीएम साहब को पता नहीं चलता। वहीं मंच से उतरते ही अखिलेश से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई। अखिलेश के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस वालों को बुलाया, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं आए। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर हटाया। इसी बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी अखिलेश के सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। सुरक्षाकर्मियों के धक्का में वह गिरते गिरते बचे। सपा प्रमुख ने कहा कि आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए गैरेज में खड़ा हो जाएगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। अब तो इन्हीं की सरकार के पूर्व डीजीपी पुलिस को कह रहे हैं कि आज जो आप एनकाउंटर कर रहे हो, कल जब जांच में पकड़े जाओगे तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है, ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनबंसी हैं, ये अंग्रेजों के विचारबंसी लोग हैं। ये कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों की पार्टी है, और देश ज्यादा उठे जो है और क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का पीड़ित है, मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको, जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार और रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट में ये बात कही जाए, घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली है। मैंने कहा डिवाइडेड, जिन्होंने नारा दिया उनके वचनबंसी लोग हैं, विचारबंसी लोग हैं, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो नौकरी छीन रही है।
आज हजारों नौजवान वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं इसके साथ इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे उन पर लाठी चलवा रहे हैं, वो पेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। चिंता नहीं है कि खिलवाड़ करी, उनकी मांगे जायज है। जो अभ्यर्थी APCS के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबे हिलाओ नहीं।